सरकार को चुनाव आयोग को तुरंत सख्त आदेश देने चाहिए कि जितने भी वोटर फर्जी हैं इनको हटा के जो लोग इन लोगों को कट गया उसके साथ उनके साथ मिलकर उनको नई तरीके से उनको निर्वाचन आयोग में करवाना चाहिए काम। पर इतने फुट कैसे रहे? ये तो इसका कत्ल एकदम इसका इलेक्शनों का आयोग का। हो सकता है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ करी हो बीजेपी ने। चीजें चोरी की है वोटों की और बेईमानी से जीते हैं इलेक्शन। कांग्रेस के राज में सब खुश थे, हम भी खुश थे। ये देखो धंधा कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा। भाई पहले गरीब का सोचो, बाद में अपना सोचो। डक्सौल वोटर की चोरी धोखाधड़ी से सीएम बना हुआ है और ये कह रेखा गुप्ता भी, और प्रधानमंत्री जो बैठा हुआ है ये धोखाधड़ी से चोरी से बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में। दिल्ली की सड़कों पर विपक्ष की गूंज उठ रही है, संसद से लेकर चुनाव आयोग तक। आरोप है कि भारत के लोकतंत्र में वोटों की चोरी हुई है। इस पर हम लोगों से जानेंगे उनकी इसमें क्या राय है। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम रहमान। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो अभी वोट हो रहे हैं उसमें क्या वोटों में घपला हो रहा है? हो सकता है ऐसा जैसे राहुल गांधी जी ने बताया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जैसे बोल रहे हैं कि उन्होंने सबूत दिखाए हैं कि इसमें बहुत सारे वोटर जो फर्जी हैं, कुछ लोग मृतक हैं लेकिन फिर भी उनका वोट आ रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है? हो सकता है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ करी हो बीजेपी ने। तो इस पे हम आम जनता पे क्या असर पड़ रहा है? इससे ये कि हमारे लोकतंत्र में नुकसान हो रहा है, भारत के लोकतंत्र संविधान पे चोट पहुंच रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे फिर आपको क्या करना चाहिए कि हमें सरकार को क्या करना चाहिए, चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए? सरकार को चुनाव आयोग को तुरंत सख्त आदेश देने चाहिए कि जितने भी वोटर फर्जी हैं इनको हटा के जो लोग इन लोगों को कट गया उसके साथ उनके साथ मिलकर उनको नई तरीके से उनको निर्वाचन आयोग में करवाना चाहिए काम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई आपका नाम? मोहम्मद इदनान। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो हमारे पे वोट होते हैं उसमें क्या वोटर्स की घपला हो रहा है, वोट की चोरी हो रही है? वो तो बिल्कुल हो रही है। कैसे? राहुल गांधी जी ने दिखाया है लाइव वीडियो में, ये तो रियल है बिल्कुल। मोदी जी ने चोरी की है वोटों की और बेईमानी से जीते हैं इलेक्शन। आपको क्या लग रहा है, क्या पता मतलब ये सच्ची में वोट की चोरी हुई कि राजनीति हो रही है कोई? नहीं, सच्ची ये बात है। उन्होंने प्रूफ के तौर पे सब चीजें दिखाई हैं बाकायदा। तो मोदी जी ने घपला किया है इलेक्शन में, और क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि हमने देखा कि लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रूफ सहित सही दस्तावेज दिखाकर मोदी जी का पर्दाफाश करा है। अब हम सब लोगों की राय जानेंगे कि उनकी इसमें क्या कहना है। अंकल नमस्ते। मस्त है, बढ़िया। आपका नाम? मोहम्मद असद। अच्छा अंकल, आपको क्या लग रहा है कि जो भी राहुल गांधी ने मोदी का पर्दाफाश करा है वोट की चोरी के लिए, उस पर आपका क्या कहना है कि वो सच्ची में उन्होंने सच्ची मोदी का पर्दाफाश करा है क्या, या वो सिर्फ राजनीति है? सही किया है, सही किया है। वोटर इतने फुट कैसे रहे? ये तो इसका कत्ल एकदम इसका इलेक्शनों का आयोग का। सही किया उन्होंने। आपको मतलब आपको सच्ची में लग रहा है कि क्या पता वो फेक रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं? नहीं, हकीकत में से ना कर्नाटक में बता चुके हैं ना, बराबर है। और आप क्या कहना चाहेंगे? सही है, राहुल गांधी जी कह रहे थे। फरीद आपको क्या लग रहा है इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पे मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने अभी स्पष्ट रूप से दस्तावेजों के तहत बता रखा है कि मोदी सरकार ने 40 लाख वोटर्स की चोरी करी है। 40 लाख नहीं, आपको भी नहीं पता, 60 लाख। 60 लाख नाम हटा दिए बिहार से उसने। किससे पूछ कर हटा दिए भाई? किससे पूछ कर हटा दिए? तुम्हारी सरकार है, तुम कुछ भी करोगे। बीजेपी के 3 बोर्ड हैं, क्यों नहीं एक्शन हो रहा उस पे? राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? और अभी वो धरना भी जब खुलासा किया है तो तेजस्वी के 2 आईडी कार्ड है, उसके पीछे पड़े हुए हाथ धो के। बीजेपी के 3 आईडी कार्ड हैं, 3 जगह बोर्ड है, उस पे एक्शन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है एक्शन उस पे? और अभी जब वो अभी करने आए थे, अपने नारे लगाने के लिए आए थे, तो उनको उठा लिया गया, उनको अपनी चुनाव आयोग से मिलने भी नहीं दिया गया है। भाई यही तो है, धांधलेबाजी है। कब तक रावण चला गया, तुम क्या बेचते हो? तुम भी एक दिन जाओगे। इसलिए ईमानदारी से काम करो, गरीब आदमी को रोजगार दो, नौकरी दो। उस पर तुम बात करते नहीं हो, खाली आलतू फालतू बात करते हो। रोजगार तो तुम्हें वैसे कोई नहीं हटाएगा। आज गरीब आदमी बहुत परेशान है, क्यों है? बीजेपी सरकार है इसलिए। कांग्रेस के राज में सब खुश थे, हम भी खुश थे। ये देखो धंधा कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा। भाई पहले गरीब का सोचो, बाद में अपना सोचो। डक्सौल।
तो देखिए बहुत सारे लोग अभी बात करने से बच रहे हैं। अभी हम और अंदर जाएंगे, अब बातों की तह तक जाएंगे कि लोगों की इस पे क्या राय है। धन्यवाद, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। चलो दोस्तों, अब हम और लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। नमस्कार अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जफर नाम है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो अभी राहुल गांधी जी ने पर्दाफाश करा है मोदी जी का, उस पर आप क्या कहेंगे कि उन्होंने जो बहुत सारे वोटर्स की चोरी करी है? जी हो सकता करा हूँ। आपकी राय क्या है इसमें? जी मैंने देखा तो नहीं, मैं अब क्या कहूँगा। पर अगर उन्होंने सच्ची में मोदी सरकार ने अगर वोटर्स की चोरी करी है तो इस पर हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा? वो तो गलत असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल कुमार। आपको क्या लग रहा है जो मोदी सरकार ने अभी भी वोट, उन पर आरोप लगा राहुल गांधी के द्वारा कि वोटर्स की चोरी हो रही है, 40 लाख वोटर्स की बताया गया है कि उन्होंने चोरी करा है मोदी सरकार ने, इस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जो करेंगे सही करेंगे, मोदी गलत नहीं करेंगे, देश हित में कर रहे हैं। अब मोदी को कोई लगा रहा है आरोप तो उसको सिद्ध करे। उन्होंने सिद्ध कर दिया है बहुत सारी चीजें दिखाकर कि सच्ची में एक पर्सन के बहुत सारे आईडी है। नहीं ऐसा थोड़ी ना है, सिद्ध हो जाएगा तभी वो जो होते हैं वो तो सिद्ध करेंगे, झूठ झूठ नाम लगाने के लिए। विपक्ष जो होते हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, बट आप खुद देखिए कि मोदी के रहते हुए कितने सारे यहाँ पे प्रोग्रेस हुए, सब कुछ अच्छा हुआ, तो मोदी अच्छे नेता है। और उस पे जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है उस पे लोग बहुत गुस्साए हुए हैं। रोजगार एक्चुअली आपके अंदर टैलेंट होगे तब तो आप लोगे। पहले के जमाने में होते थे कि इंसान बीएड कर जाते थे और सरकारी स्कूल में पढ़ाते तो उनको ABCD नहीं आ रही है। आज के ज़माने में ऐसे नहीं है। आज के ज़माने में, मोदी के ज़माने में ये है कि जो शिक्षित है वही पढ़ा रहे हैं, जो अशिक्षित है उनको सबको हटा रहे हैं। मोदी जी सही कर रहे हैं। आपको लेकिन अगर सिद्ध हो जाएगा कि उन्होंने सच्ची में करा है फिर तो मोदी जी खुद ही गद्दी छोड़ के भाग जाएंगे। मोदी जी ऐसे निष्पक्ष आदमी है, बहुत बहुत आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर वो गलत है तो वो खुद गद्दी छोड़ देंगे, हम लोग का ऐसा विश्वास है। देख रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग क्या कहते हैं राहुल गांधी के सपोर्टर है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनको मोदी सरकार पर दृढ़ विश्वास है। अब हम और लोगों से बात करके उनकी राय जानेंगे। आपका नाम? हमारा नाम हाँ। अख्तरुल। आपको क्या लग रहा है कि देश में वोटर्स की चोरी हो रही है? हाँ हाँ जरूर। कैसे, आपको क्यों लग रहा है? ये वोट का जीतने का फैसला है, ऐसे होता है। और कुछ? नमस्कार भैया, आपका नाम? नमस्कार, मिजान खान नाम है मेरा। आपको क्या लग रहा है कि देश में वोटर्स की चोरी हो रही है? जैसा कि राहुल गांधी ने दिखाया उससे तो लग रहा है कि हो रही है, क्योंकि वो जो भी अभी तक शो किए वो सारी चीज़ प्रूफ के साथ शो कर रहे हैं। जितने भी नाम हैं, जितने भी चीज़ें हैं, एक वोटर के 3 जगह 4 जगह नाम हो रहा है, और वो सारे जो वोटर हैं वो लोकेशन तो वहाँ पर है ही नहीं। जो भी जैसे मैं वोट करता हूँ तो मेरी लोकेशन वहाँ शो नहीं हो रही है जिस नाम से दिया हुआ है। उनके माता पिता का नाम अलग और लोकेशन का नाम अलग है, सारी चीज़ों उन्होंने दिखाया है। इससे लोकतंत्र पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर ईमानदारी से अगर आप जीतते हैं इलेक्शन तो फिर कोई ये नहीं है, लेकिन अगर चोरी की जा रही है तो इसको तो चेंज करना चाहिए। फिर आपको क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार की मिली भगत है? मिली भगत का तो नहीं पता, लेकिन चोरी तो हो रही है, क्योंकि जो भी राहुल गांधी ने शो किया वो सारा प्रूफ के साथ और हर चीज़ आपके सामने है। क्या पता ये प्रूफ गलत हो और ये राजनीति चल रही हो। देखिए, कोई भी चीज़ अगर वो इतने प्रूफ के साथ शो कर रहे हैं तो वो सही है तभी कर रहे हैं। अगर वो गलत होते तो इतना तो उनके अंदर ये नहीं है कि गलत चीज़ को इतना पब्लिकली लाकर शो कर दें। अगर वो सच्चाई के साथ है तभी वो उस चीज़ को शो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है आंटी? मेरा नाम नसरीन है। आपको क्या लग रहा है कि जो वोटर्स की जो चोरी हो रही है, जो बीजेपी सरकार वोटर्स की चोरी कर रहा है, राहुल गांधी ने बोला है कि चोरी हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज कर रहे हैं। वोटर की चोरी धोखाधड़ी से सीएम बना हुआ है, और ये कह रेखा गुप्ता भी, और प्रधानमंत्री जो बैठा हुआ है ये धोखाधड़ी से चोरी से बैठे हुए हैं। समझ गए? महंगाई कितनी है, महंगाई का मुद्दा नहीं उठाएंगे। बेरोजगारी कितनी है, चोरी कितनी है, इन सब का नहीं उठाएंगे मुद्दा। बस खाली जो है बीजेपी हिंदू मुसलमान, हिंदू क्या आपसे पहले हिंदू मुसलमान नहीं रहता था? जो देश हमारा हिंदुस्तान है इसमें मुसलमान नहीं रहता था, हिंदू नहीं रहते थे, सिख नहीं रहते थे, ईसाई नहीं रहते थे, कौन नहीं रहता था बताओ तुम? सब रहते थे ना। हमारे सारे भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। हम सब मिल के रहने वाले हैं, हम नफरत की दुनिया पैदा करने वाले नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि सच्ची में अगर ये
वोट की चोरी हो रही, तो हम लोगों को धोखे में रखा जा रहा है, गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, खाली गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। क्या कर दिया आपसे पहले रेखा गुप्ता ने, जो कहा था कि जब ना मैं सफाई कर दूंगा, कौन सा सफाई कर दिया? 2500 रुपया मैं दूंगा लेडीज को, क्या कर दिया? आपको नहीं मिले अभी तक? किसी को कुछ नहीं, सब चोर हैं, ये एक नंबर के चोर तड़ी पार हैं सारे। बहुत बहुत शुक्र। की चोरी कर रहा है कि नहीं? इस वक्त सब सच्चे, कोई झूठा नहीं है। अगर ये बात अगर निकलती है कि सच में उन्होंने, ये राजनीति है, उन्होंने कोई चोरी नहीं करी, फिर क्या होगा? चोरी तो नहीं की है, मगर ये पब्लिक को तो पता है क्या चल रहा है। ये तो ये जनता जानती है कि ये सब जनता को पता है क्या चल रहा है। चोरी भी होती है और नहीं भी होती है, बराबर दिखाई देता है इस चीज में सब में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकल आपका नाम क्या है? शानवाज नाम है। आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार सच में वोट्स की चोरी कर रहा है? 100% कर रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हर कोई कह रही है। वीडियो में आ रहे तब जा हो रही है ना, मैं पूरी चोरी कर जीता वे सब चीज तो जीता, वही जीत रहे चोरी करके वो ईमानदार अपने है, कब वो बर्बाद करके रख दिया वैसे बनने। आपको क्या लग रहा है आपकी कौन कौन सी चीजें पूरी नहीं हो रही है? सारी कमी पूरी हो रही है, बस एक कोई काम करता ढंग हो रहा है, कोई काम ढंग नहीं हो रहा इसका, सब चीजें पूरे हर चीज एक आदमी बर्बाद कर रखा उसने वैसे बनने। आप मोदी सरकार से खुश नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। आपके अकॉर्डिंग किसकी सरकार आनी चाहिए? राहुल गांधी की, कांग्रेस की आनी चाहिए। अच्छा, वो उनकी कांग्रेस से चल रहे थे पहले, वो चल रही थी, अभी वो चल रही है, वो कांग्रेस की आनी चाहिए। तो उनकी सरकार और मोदी सरकार में क्या डिफरेंस है? दुनिया जमीन आसमान का फर्क है बिल्कुल ही। जमीन आसमान का फर्क है इसलिए कि ना, मैं सारे काम बड़े काम होते, अब तो काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। अब दो कितने लिए बाजार बंद हो रही है बताओ। मोदी के वो तो में कांग्रेस, राहुल के गांधी के राज में बाजार बंद होता था, अब कितने लिए बंद हो रहा है मोदी राज में। तो ये बाजार बंद होने का भी कारण क्या है? ये मोदी का कारण है। मोदी आ क्यों रहे यहाँ पर? वो तो 15 अगस्त है इसीलिए शायद। इसके बंद हो रही हो। अच्छा अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन कुमार। आपकी इस पर क्या राय है? आपकी राय क्या है इसमें? राय क्या, मोदी सरकार फेल है, चोर है, निकम्मी है। आपकी कौन कौन सी मांगे जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही? कोई मांग पूरी नहीं करी है, मांग क्या पूरी करेगी, वो अपना पूरा कर ले पहले। जैसे अभी उन्होंने महाराष्ट्र का दिखाया है, कि आपको लग रहा है कि दिल्ली में भी सब जगह चोरी करी है, 100 की एक बात है, पक्की चोर है बीजेपी सरकार, इसको बदलना चाहिए। अच्छा, इसकी सरकार बदल के कौन सी आनी चाहिए? कोई सी भी आ जाए, ढंग की सरकार आ जाए, लेकिन बीजेपी को नहीं आना चाहिए। आम आदमी की सरकार से आप खुश थे? आम आदमी सरकार बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। केजरीवाल बंदा बढ़िया था, गरीबों का मसीहा, सारी झुग्गियां तोड़वा दी दिल्ली में बीजेपी ने, और कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। पर वो तो अवैध तरीके से बन रखा था ना। तो पहले से नहीं थी क्या? अब दिखाई दी वोट लेने के बाद। ये वोट लेने से पहले करो अवैध है, तब समझ में आएगा। तो लेकिन लेने के बाद करते हैं अवैध है। तब वो सीएम नहीं थी तो उनके पास वो हक नहीं था। किसके पास हक नहीं था? रेखा गुप्ता के पास। हाँ, रेखा गुप्ता के पास, और भी तो नेता थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकल आपका नाम क्या है? वसीम। अपनी राय बताइए इस मामले में। मेरी राय है केजरीवाल को आना चाहिए। वोटर्स की चोरी हो रही है कि नहीं आपका अनुसार? क्या चीज? वोटर्स की चोरी हो रही है कि नहीं? फुल चोरी हुई, फुल। हमने केजरीवाल को वोट दिया, हमारा पूरा शास्त्री पार्क ने दिया, केजरीवाल कहीं से आई नहीं, सीट भी नहीं निकली केजरीवाल की, तो चोरी हो गई वोट की। वोट की तो चोरी हुई भाई। आपको क्या लग रहा है कि अब सरकार आई है तो धोखा, और जो आम जनता है जिन्होंने किसी और को वोट दिया, तो उन पर क्या असर पड़ेगा इसका? बहुत बुरा असर पड़ गया। अब झेल तो रहे, असर पड़ गया। क्या क्या झेल रहा है? कौन कौन सी समस्याएं? भाई हर चीज की हमारे साथ में धोखाधड़ी भी रही है। हमारा माल नहीं लगने दे रहे, पढ़ने नहीं लगने दे रहे, खाने कमाने नहीं दे रहे, घर उजाड़ दिए, कुछ झुग्गियां उजाड़ दी, सब कुछ उजाड़ दिया, घर से बेघर हो गए। 150 रुपए का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम उवैस बेग है। आपका की क्या राय है इसमें कि मोदी सरकार सच में वोट चोर है या नहीं? ये तो वो तो शुरू से ही रही है, शुरू से वोट छोड़ रही है। अगर वो चाहती तो, अगर ढंग से होते वोट होते तो आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि राहुल का अपना वोट नहीं पता, नीतीश कुमार का अपना वोट नहीं पता। ये जो है चोरी करके और नकली इन्होंने वो बनवाए आधार कार्ड, और बनवा के एक एक मकान के 10-10 आधार कार्ड बनवाए, और उस पर बंदे खड़े करे, समझे। इस वजह से चोर रही है, और इनकी लिस्ट निकल आई है, अब ये किसी काम के नहीं रहे। तो भारत जैसे एक लोकतंत्र है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है भारत देश, लेकिन इसमें भी अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग और विपक्ष का सब मिले हुए टोटल
टोटल सब मिले हुए हैं और ये मिलके ही सारा काम कर रहे हैं, अकेला कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि इसने बीजेपी वो मशीन है, अपने इन्होंने डाल दिया, सब क्लीन हो गया, सब दूसरे पकड़ लाए, चोर है, बेईमान है। सबसे बुरी पार्टी सब नंबर 1 का पार्टी है। बिहार में लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि चोर आए हुए, समझे कि इनको अगर दोबारा अगर वोट दे दिया तो फिर जीत जाएंगे, इसलिए दूसरों को वोट डाले। बीजेपी अपने अपना चाह रही है। अभी राहुल ने संसद में आवाज उठाया था, अभी राहुल ने 6-7 दिन हुए अभी आवाज उठाई थी संसद में। राहुल का कोई मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, दबा दिया गया उसकी बात और कह दिया राहुल चोर है, राहुल तो बेईमान है, उसको जेल में भेज दो। क्यों भेज दो? सच्चाई पे जेल में भेज दो। बस सिर्फ ये करवा दिया है कि बांग्लादेशी कौन है, बिहारी कौन है, बंगाली कौन है, प्रूफ ला के दिखा। ये कौन तरीका है मोदी सरकार की? ये कोई तरीका नहीं है। गरीबी का मुद्दा उठाना चाहिए। मोदी सरकार सत्ता में बैठी हुई थी, सिलेंडर हमें 1100 रुपए का ले रहे हैं, 800 रुपए का ले रहे हैं। हम कैसे बच्चे पाल रहे हैं ये नहीं पता उन्हें कि गरीब आदमी किस तरीके से बच्चे पाल रहे हैं, कहाँ से पूर्ति कर रहे हैं। आज रेहड़ी पटरी पे तो उजाड़ दो उन्हें, बुलडोजर पे फेर दो, घरों में बुलडोजर फेर दो। औरतें घर में बर्तन धो धो करके मकान बना रही, उसका भी बुलडोजर फेर दो। ये मोदी सरकार चोर है, बिल्कुल चोर, निकम्मी सरकार। तड़ी पार अमित शाह, मोदी जी। तो सर अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिरोज आलम है। तो अभी आज राहुल की जो सरकार थी, राहुल गांधी, वो रैली निकाल रहे थे, ठीक है, और लेकिन उनको नहीं करने दिया गया, उनको बसों में ढाकर ले जा दिया गया है। इस पर क्यों? तो गलत हो रहा है मैम, गलत हो रहा है ये। आपको भी लगता है कि उन्होंने चोरी करी है? हाँ जी, चोरी की है। हाँ। मोदी सरकार सही नहीं है, हमारे नजर में तो गलत हो रहा है भाई। आपको आपकी कौन कौन सी मांगे पूरी नहीं हो रही है? रोजगार नहीं हो रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्कूल सही नहीं हो रहा है। केजरीवाल था वही ठीक था हमारे लिए दिल्ली में, केजरीवाल बहुत बढ़िया था, बेटर था, ये काम कर रहे थे लोग। अभी झुग्गियों खराब हो रही है, अपने झुग्गियों जा रहे हैं सारे। लेकिन झुग्गियां तो वो अवैध तरीके से आए थे, वो गलत है, जुमलाबाजी है बस मोदी का। बस एक जुमला है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है वो। बस बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल आपका नाम क्या है? आपकी माने तो क्या चल रहा है अभी हमारे वहाँ पे? लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि बिल्कुल मोदी सरकार सही कर रही है? ये राहुल गांधी का मैडम कुछ सही नहीं कर रही, बहुत गलत कर रही है। हम तो जॉब कर रहे हैं, अभी तक सैलरी तक नहीं आई है हमारी। जॉब भी करते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। मार्केट देख रहे हो, मार्केट भी बंद करवा रहे हैं पुलिस वाले। तो मार्केट बंद का इसका क्या कारण होगा? 15 अगस्त की वजह से बंद करवा रहे हैं ये ऐसी। पर ये तो फिर हर साल ही होता होगा। पता नहीं, इस बार जल्दी करवा रहे हैं, इतनी जल्दी तो बंद नहीं होता था। अच्छा, मतलब जो पहले के 15 साल हुआ करते थे तब इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन इस साल हो रहा है। हाँ, इस साल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वारिस पठान। आपका क्या कहना है इस मामले में? मैं तो दिल्ली आया था घूमने के लिए और अभी देखा मैंने कि यहाँ पे बाजार बंद करवा रहे हैं। हाँ। आपको क्या लग रहा है कि सरकार, मोदी सरकार सच में वोट्स की चोरी कर रहा है? अब उन्होंने सबूत पेश कराया तो कर ही रहे होंगे कुछ ना कुछ। वो सबूत गलत भी तो हो सकता है, वो तो वक्त ही बताएगा, आने वाले इलेक्शन में देखा जाएगा क्या होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए अब आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। अंकल आपका नाम क्या है? मोहम्मद दाऊद। आपको क्या लग रहा है कि जो वोटर्स की चोरी हो रही है, राहुल गांधी ने सबूतों के तहत बता रखा है कि चोरी हुई, सबूत दिए, उस पर आपका क्या राय है? ये तो बड़े लोग बता रहे हैं, उसमें हमारी कोई राय ना है। हमारे पास तो खाली पीली कोई बात किया तुम नहीं, आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, आपका हक है कहने का। हक तो तुम्हारी बात सही है, हम नोटिस देना इस मामले में, बता क्या कहना इसमें। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने देखा कि कितने सारे जो लोग हैं वो मोदी जी के खिलाफ हैं, वो उनके अकॉर्डिंग वो सही से काम नहीं कर रहे हैं और वो मानते हैं कि सच्ची में उन्होंने घोटाला किया है और वो सच्ची में वोट चोर है। तो इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं कि मोदी सरकार सच्ची में वोट की चोरी करती है या राहुल गांधी ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर अपनी बात रखी है।